बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 3,98,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत कहती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इस वक्त मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, वहां से जान शेर खान और पंजनद बैराज से तफसील बताएंगे ज़ियाउल हक शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर खान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, 4 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। पानी की सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। अब पानी जो है दरिया से इसमें तुगयानी है और पीछे पंजाब का सारा पानी जो है इस सिंध में आ रहा है। लेकिन ये जो गुड्डू बैराज है ये एक बहुत बड़ा बैराज है। 65 इसके गेट हैं। तकरीबन 12 लाख क्यूसेक पानी जो है इससे गुजर सकता है। अब गुड्डू बैराज जो इसका अप स्ट्रीम है वहाँ पर 4 लाख है, जबकि जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जो पानी का बहाव है वो 3,70,000 है इस वक्त। और गुड्डू बैराज जो दरिया सिंध है इसके 3 बेसिकली बंद हैं जो फ्लड से बचाते हैं शहरों को। एक केके बंद है, दूसरा जो है वो तोड़ी बंद है। ये दोनों जो हैं वो राइट मार्जिनल के ऊपर हैं और दूसरा लेफ्ट मार्जिन है जिस पर जो बंद है वो शैंक बंद है। तो ये तीनों बंद जो हैं इस वक्त इंटैक्ट हैं। यहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से मज़ीद काम हो रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं, एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं। ये जो बैराज है गुड्डू बैराज ये थोड़ा सा आगे जाके 11 और 18 मील के दरमियान लेफ्ट टर्न ले रहा है। वहाँ पर थोड़ा सा वल्नरेबल है सिचुएशन क्योंकि डायरेक्ट जो है पानी साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम चलते हैं उच्च शरीफ की जानिब पर बात करेंगे। ज़ियाउल हक हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं। ज़िया, आप कहिएगा कि वहाँ पर इस वक्त पानी की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी देखिए, पंजनद बैराज से इस वक्त तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और पानी की सतह में मुसलसल रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि इस बैराज की कैपेसिटी 8,65,000 क्यूसेक है, मगर ये जो आगे दरिया के बंद हैं उनके पुश्तों पर शदीद प्रेशर होने की वजह से इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो एक मकाम पर वहाँ ब्रीच करने पर जो है ना उस सूरत हाल पर गौर कर रही है और मुमकिन तौर पर कुछ देर बाद यहाँ पर वो बंद जो है ब्रीच किया जा सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के इलाके हैं उच्च शरीफ में, जिसमें मौजा बख्तियारी है, बेट अहमद है, बस्ती बिडानी है, चक की हल है, वहाँ पर सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त सैलाबी पानी में फंसी हुई है और जिन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर शिफ्ट किया गया है वो भी हज़ारों की तादाद में मिंचन बंद के ऊपर अपने माल मवेशी समेत खुले आसमान तले मौजूद है। इस वक्त उनको जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो टेंट का है और खुराक का है। आज दिन में भी वक्फे से बारिश होती रही है और PDM की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है 3 दिन बारिशों का। तो सैलाब मुतासरीन को ये तशवीश है कि बारिशें होने की सूरत में वो खुले आसमान तले मौजूद है। इंतज़ामिया की बात की जाए तो फ्लड रिलीफ कैंप्स यहाँ पर तहसील अहमदपुर शर्किया में 7 एक्टिव है, लेकिन जो मुतासरीन है उनकी तादाद हज़ारों में है, जो कि इनके लिए मुतासरीन की तादाद हज़ारों में है और मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी गई है। मुल्क भर से ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमारे नुमाइंदगार हमें आगाह करते हैं। जान शेर खान और ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हेड तरेमू से 5,34,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए चनाब में दाखिल होना शुरू हो गया है, जबकि मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला से भी 4.5 लाख का रेला गुजर रहा है। सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा नुमान खान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हूँ जहाँ पर वक्तन फ़वक्तन बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन अब पानी की जो सतह है साथ साथ कम भी हो रही है। इस वक्त जो है 410 पर पानी मौजूद है, जबकि 414 तक गया था, उसके बाद ये 410 पर आ गया, जबकि 417 पर भी रीच किया जाना था जो कि हाई फ्लड था। सूरत हाल है कि पानी अगरचे कम हुआ है लेकिन इसके बावजूद सैलाब की जो तबाहकारी हैं इस वक्त उसका सिलसिला भी जारी है। शाम जैसी शाम होगी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया जाएगा। इस वक्त सूरत हाल है कि लोगों की खुराक के हवाले से मसाइल अभी भी बरकरार हैं, जिसके लिए अब जो है मेडिकल कैंप जो है लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। अगरचे हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह कम हुई है लेकिन शेर शाह बंद पर जो है पानी की सतह अभी बरकरार है। अगरचे वहाँ पर 1-2 पॉइंट कम ज़रूर हुए थे लेकिन तरीमू से पानी मजीद आ रहा है। 5 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का जो रेला है वो मजीद आ रहा है, जिसकी वजह से जो शेर शाह बंद है वहाँ पर पानी की सूरत हाल उसी तरह से बरकरार है, अब बढ़ना शुरू हो गई है। जी
पंजनद बैराज पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक है। पंजनद बैराज पर 24 घंटे में बहाव 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले 8 लाख क्यूसेक तक पानी की तैयारी कर रहे हैं। हमने हर एक देहात की निशानदेही की हुई है। तौंसा से 2,17,000 क्यूसेक पानी दरियाए सिंध में आएगा। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होगी। पंजाब सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। तैयारी, जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हद्दुल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है। तो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है। हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके वो जो है सारी जियो टैग्ड है। रिलीफ आइटम्स जो रिक्वायर्ड होंगे, हमारे जो वेयर हाउसेज है, सक्खर में वेयर हाउस है हमारा बड़ा, उधर तक पहुंच चुके हैं जो उस एरिया में चाहिए होंगे। और अगर जैसे ही ज़रूरत होगी वो इमीडिएटली हम मोबिलाइज कर सकते हैं और उधर पहुंचा सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपने अपने होती है, एजेंडा होता है या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मज़ा चखाया उसकी जारियत का। पाक फजाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। ISPR के मुताबिक 1965 और 1971 के मार्कों में शहादत का रुतबा हासिल करने वालों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक्किदा मरकजी तकरीब में सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सरबराह पाक फजाइया ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह ख्वानी की। सरबराह पाक फजाइया ने कहा कि यौम शोहदा मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, पेशा वराना महारत और जज्बा ईसार और कुर्बानी की अलामत है। पाक फजाइया मुकम्मल यकसुई से अपने मिशन की अंजामदही के लिए पुरअज़्म है। पाक फिजाइया के अजीम हीरो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी की कुर्बानी को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को हलवारा एयरबेस पर हमले के दौरान उनकी बंदूकें जाम हो गई, मगर वो महाज पर डटे रहे। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने साथियों की हिफाजत को तरजीह दी। उन्होंने दुश्मन के 2 हॉकर हंटर तैयारे मार गिराए। दिफाए वतन में वो दुश्मन की गोलियों का निशाना बने और जामे शहादत नोश किया। मुल्क पाकिस्तान ने उन्हें उनकी बहादुरी पर हिलाले जुर्रत और सितारा जुर्रत से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन तेजी से जारी। फैसल गेट में सर्कुलर रोड, शादोवाला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना B डिवीजन के इलाके क्लियर कर दिए गए। दीगर इलाकों को क्लियर करने के लिए तेजी से कार्रवाई जारी है। रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचाई गई। उनके हुक्म पर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन के सूबाई सेक्रेटरी गुजरात पहुंचे। वज़ीर आला की फील्ड में मौजूद सूबाई सेक्रेटरीज ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों, अफसरान और अमले को शाबाश कहा। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर उनकी हमशीरा समीरा इलाही गुजरात पहुंच गई। उन्होंने अपनी निगरानी में खाना, पानी और अद्वियात सैलाब मुतासरीन में तकसीम की। समीरा इलाही का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही गुजरात के अवाम की मुश्किलात और परेशानियों से बाखूबी आगाह हैं। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की हिदायत के मुताबिक गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। देहात की तरह गुजरात शहर में भी मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। गुजरात के शहरियों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। अमजद परवेज भट्ट की क़यादत में PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने पानी में पैदल चल कर मुतासरीन की दहलीज पर खाना, पानी और अद्वियात पहुँचाई। मोहल्ला शफियाबाद, कोड़ी बेरी, शाह हुसैन, फवारा चौक और फतुपुरा में इमदादी सामान तकसीम किया गया, जबकि बारादरी, कामावाला रोड, हैदर कॉलोनी, अंजम कॉलोनी, मुस्लिम आबादी में भी खाना, पानी और अद्वियात तकसीम की गई।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल के पुराना वाहला गांव में सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा। सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराहम की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि दुनिया ने भारत का चेहरा देख लिया है। ये कैसा बुज़दिल मुल्क है, पानी को हथियार बनाना है तो इतने बहादुर थे तो मैदान जंग में मुकाबला करते। हमने मैदान जंग में भारत के जहाज गिराए। आज फजाइया का दिन है, हमें अपनी फजाइया पर नाज है। जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिराए, अपना एक जहाज गिराए बगैर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।